अदलिया तो इस वक्त देखो वो तो दो हिस्सों में तकसीम है, बाकी ये तीनों जो एंटिटीज हैं ये दो हिस्सों में तकसीम नहीं है। ये पूरा पूरा ठीक है, वो नवाज शरीफ साहब और लोधी शहबाज साहब, शरीफ मुझे एक साहब बात के साथ। बताइएगा, क्योंकि आप प्रिवी हैं बहुत सारे मामलात के, जरा ये बताइएगा कि क्या कोई डील हुई थी अदलिया से नून लीग की? क्या कोई ऐसी डील हुई थी जिससे जिससे यू टर्न लिया है? देखिए मुझे कोई इस चीज़ का इल्म नहीं है, वही चीज़ें जो सामने नज़र आती हैं उसी से पता चलता है। डीलें यहाँ बहुत होती हैं और डीलें यहाँ बहुत टूटती हैं, कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा। इस वक्त ये सिचुएशन है कि आपने खुद जैसे कह दिया, किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये अगर कोई ये समझता है ना कि किसी कोई इंस्टीट्यूशन ये समझती है कि पीडीएम को हमारे को ऊपर ट्रस्ट है, बिल्कुल नहीं है। और इसी तरीके से कोई भी ये ना समझे, ये सब इस वक्त अपने अपने उसमें हैं, दिस इज फ्री फॉर ऑल। तो प्लीज अपने अवाम को बचाएं, अपनी फौज को बचाएं। ओके, आर्मी एक्ट पे आ जाए सर, जरा मेरी 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 समझ के लिए फरमा दीजिएगा। आर्मी एक्ट में जो हमने तरमीम की थी 2 साल के लिए, जब हम वॉर अगेंस्ट टेरर में थे, तो वो तो हमने उस वक्त ये जायज करार दे दिया था कि आप उनको पकड़ धकड़ कर सकते हैं और आप अरेस्ट कर सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई कर सकते हैं। फिर मायराक्युलसली बहुत सारे लोग मिलिट्री कोर्ट से रिहा होकर पता नहीं कहां चले गए। जी देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किन लोगों की बात कर रही हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से अंदर हैं। जो मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल के लिए बनाई गई थी, जिसमें सनसेट क्लॉज था, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उनके जितने भी वर्डिक्ट्स हैं वो सारे लीगल वर्डिक्ट्स हैं, और उसकी वजह से अगर जो लोग अंदर हैं तो वो अंदर हैं। अब ये जो बात हो रही है पाकिस्तान आर्मी एक्ट लगाने की, ये सिर्फ मैंने कहा कि 2 ही सूरतों में लग सकते हैं कि अगर किसी पर जासूसी का इल्ज़ाम हो या किसी पर बगावत का इल्ज़ाम हो, तो किसी न किसी तरीके से ये चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी कि कोई बागी था और उसमें कुछ ऐसे लोग हमें नजर आते हैं कि शायद जिस पर ये लागू किया जा सके। लेकिन फिर आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है किसी और से करवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी आर्मी भी फ्रीक है, और हालांकि मैं भी बहुत, मुझे गम है कि ये सब कुछ क्या हुआ। और हमें ये भी पता है कि हमारे कुछ यूनिफॉर्म वाले लोगों ने कोताही की है, उनका तो कोर्ट मार्शल हो गई होगा, वो तो मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी होगी। लेकिन अगर सिविलियंस के आपने लेकर आना है तो बेहतर तो ये उनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाके करें, क्योंकि अगर आपने ट्राई किया भी तो फिर वो जाएंगे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपने लेकर बातें, और फिर वो अगर उनको खत्म कर दिया गया तो वो ज्यादा बेइज्जती की बात है। आई वुड सजेस्ट कि अपने लोगों को आप कोर्ट मार्शल करें, बाकी लोग जो है उनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में लेकर जाएं, ताकि वहां पर बाकायदा जो ना वो पेश किए जाए जितने भी। सर कितने लोग हैं आपके नजदीक, कितने लोग हैं जो इन यूनिफॉर्म जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने नहीं वो अपनी पोजीशन पर रहे, टिके नहीं रहे? देखो मुझे तो कोई अंदाजा नहीं है कि किस किसने क्या किया, क्योंकि पूरे वाकयात तो सामने आते नहीं ना। असल में प्रॉब्लम यह है कि जब आप सारा मीडिया को गैग कर दें और सोशल मीडिया को बंद कर दें, तो फिर एक तो ये बात है कि फिर तो कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलती। ठीक है, वो किसी और का बयानिया नहीं चलता, लेकिन फिर आपका बयानिया भी नहीं चलता। जो चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए वो भी क्लैरिफाई नहीं होती, और अफवाहें ज़्यादा जड़ पकड़ती हैं। पीटीआई को मान जाना चाहिए किसी एक दिन इंतखाबात पर, ताकि ये मसला जो है ना ख़त्म हो। पीटीआई को ये जो फिंगर पॉइंटिंग है और ये जो इल्ज़ाम लगाना है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया है, ये फलाने अफसर ने किया है, वो अपने दिल में बेशक रखें जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती। बिल्कुल इस इल्ज़ाम तराशी को ख़त्म करें, ये पहला उनकी तरफ से है। पीडीएम, ये जो इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अंधों को भी पता है कि 145 एफआईआर किसी बंदे के खिलाफ काटें तो एक पागलपन की हद है, और अगर उसमें से 2-3 सही हैं तो वो आप रखें जो सब्सटेंशियल है, बाकी ख़त्म करें। मेरी तरफ से भले मोहतरम नवाज शरीफ साहब पैरोल पर वापस आ जाएं और आकर यहाँ कन्वेंसिंग करें और यहाँ पर माहौल पैदा करें इलेक्शन का। आर्मी को मैं ये सदा करूँगा कि मेहरबानी करके कोई ऐसा बात ना करें, कोई ऐसी बात ना कहें, कोई ऐसी एक्शन ना लें जिससे पता चले कि उनका झुकाव है किसी तरफ, या किसी से वो नाला है और किसी से वो खुश हैं। ये उनका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपने कह दिया, अगर ये तीनों को खुद ही करना पड़ेगा, कोई बड़ा यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। अगर पीटीआई, पीडीएम और आर्मी ने आपस में मिल बैठकर इस मसले को हल ना किया, और फिर आप समझें कि हम दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं, और वो जिस नहज पे हमें लेके जाना चाहते हैं उसमें ना हमारे लोग महफूज हैं, ना हमारी फौज महफूज है, ना हमारे एटमी असासे महफूज होंगे, और मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान खुद बहुत बगैर महफूज हो जाएगा। तो ये बातें समझने की हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, फौरी तौर पे मिलके बैठें और ये जो मैंने 3-4 पॉइंट कहे हैं इसके ऊपर एग्री कर जाएं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। बस ये है कि इंतखाबात करवाएं, और इंतखाबात का जो भी रिजल्ट होगा, मौजूदा हालात से इन एनी केस हालात बेहतर होंगे। वो रोटी जो 8 रुपए से 25 रुपए की हो गई है आज, वो हमारी इकॉनमी जो 6% से 0.5 के ऊपर आ गई है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो एक जगह जामद होकर खड़ी हो गई है,
ये सब की सब चीज़ें तब चलेंगी जब इंतखाबात होंगे। ना बैरूनी कोई यहाँ पर आके सरमायाकारी करेगा, ना अंदरूनी सरमायाकारी होगी, बस ये खेल तमाशा होता रहेगा। अगर ये मंजूर है इन तीनों को तो ऐसे चलते रहे। हम भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रही है। जो आजकल लॉ पास हो रहे हैं इसमें असेंबली में, ये सब के सब इन्हीं के गले पड़ेंगे जो कि आज ये लॉ पास कर रहे हैं। याद रखें, जिस घोड़े पे आप सवार हैं, ये घोड़ा किसी का नहीं है। इस घोड़े से कल आप उतरेंगे, इस घोड़े पे कल कोई और सवार होगा। ये चीज पता नहीं आपकी आंखों से क्यों उजल है। आप लोगों ने कितना बिगाड़ पैदा किया है। अगर वो कहते हैं कि हम सिविलियंस को फौजी कोर्ट्स पे लेके जाएंगे, तो हम भी ये मुतालबा करते हैं कि फिर हमें भी जनरल साहब एक दिए जाएं, हम भी उनसे जरा बासपुर्स करें कि वो क्या करते रहे हैं। हमें भी ये हक होना चाहिए ना कि फिर हम उनको सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई करें, क्योंकि ये मामला का हल नहीं है कि आज बैठ के बात कर लो, कल फिर वही होगा जैसे पहले भी हुआ है। खामोशी से जो गया है उसने कभी, इसलिए ये नहीं हुआ। अब कोई खामोशी से जा नहीं रहा तो ये मामला अटक गया है। सर ठीक है जी, इसमें आपको ब्लेम लेना पड़ेगा। जी जी, मेरा ख्याल है कि ये अब होगा जिसका आप जिक्र कर रही हैं। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के साथ हो चुका, गो के ठीक है वो उस तरीके से पाया तकमील को नहीं पहुंचा, लेकिन काफ़ी उनको सामना तो करना पड़ा ना। तो ये अब मेरा नहीं ख्याल कि खासकर वो जर्नैल जिन्होंने अपनी हर बात मान ली है, अपने ऊपर खुद फर्द जुर्म आयद कर दी है, वो कैसे बचेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। और ये जो आप बात कर रही हैं कि सिविलियंस के ऊपर कोर्ट मार्शल वगैरह, ये देखें दो ही ऐसे कानून हैं आर्मी एक्ट में जिसमें आप सिविलियंस के ऊपर मुकदमे कायम कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ अपने यूनिफॉर्म लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कर सकते हैं या जिनको तनख्वाहें डिफेंस बजट से मिलती हैं। वो दो क्या है, एक ये कि अगर आप जासूसी में मुलव्वस हों, और एक ये कि अगर आप बगावत करें फौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ। तो ये चीज़ें अगर वो साबित कर लेंगे तो ठीक है, ये मुकदमे भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की नहीं है, ये बात आग को ज़्यादा बड़ा करने की, उसके ऊपर तेल छिड़कने की नहीं है, इस वक्त पानी फेंकने की, एक दूसरे के साथ हमल से। नहीं लोधी साहब, फिर क्या करें? वो कहें चले आपने जलाओ गिराव किया, अब आपको अरेस्ट नहीं करते, चले हम आपको कुछ नहीं कहते, आए बात कर लें। ये तो कोई नहीं करेगा ना सर, कहीं ना कहीं तो कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं तो कोई। ये तो क्या करें? देखें, इसको तो कोई, ये तो डिफेंसिबल है ही नहीं ना। ये जो कार्रवाई इस दफा, ये तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी कि आपने जो कौमी निशान थे उनके ऊपर हमला किया, जो फौज के निशान थे, अब जो शोधा थे उनकी तस्वीरों को। लेकिन एक साइड कह रही है कि ये ऐसे हुआ है, दूसरी साइड कह रही है ये ऐसे हुआ है, तो लिहाजा ये दोनों फरीक तो आउट होने चाहिए ना। कोई तीसरा। सर आपको क्या लगता है क्या हुआ है? आपको क्या लगता है क्या हुआ है? जिहाद में जिनको उकसाया गया, जिनको ट्रेनिंग दी गई, एक जैसी गुलेले बांटी गई, मतलब कहीं ना कहीं तो सर आप भी मानते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। जी, इसमें तो ये तो नहीं है कि एजेंसीज ने लोग भेज के अपनी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया हो। ये तो ये अकल नहीं मानती बात में, ये अकल नहीं मानती। इसीलिए तो मैंने एक पांचवें फरीक की बात की थी, और मैंने दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात की थी। और उनको हम अंडरमाइन ना करें, वो बहुत कुछ कर सकती हैं इस मुल्क में, और बहुत कुछ उन्होंने पहले भी किया है इस मुल्क में। तो अगर आपने दुश्मनों के, तो वो तीनों पार्टी, एक मिनट सर मुझे समझने दीजिए। लोधी साहब एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जो फौज है, अदलिया है और इमरान खान साहब, पीटीआई, पीडीएम और ये दो इदारे, आप कह रहे हैं ये सब की पीडीएम भी, तो आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इनके ऊपर अमल पैरा है। तो ये बता दीजिएगा कि चारों एजेंसीज के ऊपर एक ही मुल्क है या अलग अलग मुल्क अलग अलग लोगों को लीड कर रहे हैं? ये तो खैर पता नहीं, हो सकता है मिलके कर रहे हो 2-3 मुल्क, और उनका तरीकाकार बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। उन्होंने सिर्फ यही करना है कि आपको बात जब भी करने का मौका है, तो आपको पता है ना कि कई दफा बातचीत आगे चली है। पहले शुरू में ये भी कहा था कि इंतखाबात करा लेते हैं, डेट्स की बात भी हुई है, फिर क्या वजह होती है कि फिर कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता है। तो उनके जिम्मे बस यही है कि जब बच्चे आप समझें कि भी ये रिकंसिलिएशन होने वाली है, आपने इसमें थोड़ी सी तीली लगानी है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। द अर्लियर दे अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ देम शुड अंडरस्टैंड। और अगर वो ये नहीं समझेंगे, अगर ये समझते हैं कि यही है कि ये इमरान खान मेरा दुश्मन है, या फौज खुदा न खास्ता दुश्मन है, या पीडीएम ये दुश्मन है, तो फिर तो ऐसे ही है जैसे मामला। अब आपने खुद